बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ऑक्सफोर्ड थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स 8 एडिशन उसकी बुक 2 जिसको D2 भी कहते हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक पहुंच सके। आज का लेक्चर चैप्टर नंबर 7 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन से है। एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 6। A consignment of fooder can feed 1260 cattle for 50 days। यानी हमारे पास जो नंबर ऑफ कैटल जो हैं वो 1260 हैं और हमारे पास जो है वो 50 डेज के लिए जो है वो उसकी फूड जो है वो एनफ है। गिवन दैट ऑल द कैटल कंज्यूम द फूडर एट द सेम रेट। अब ये उसने अजम्पशन इसमें दे दी है कि तमाम कैटल जो है वो एक जितनी खुराक खा रहे हैं, कम ज़्यादा नहीं खा रहे। ठीक है, ये आपकी जो है वो कन्फ्यूजन जो है उसने दूर कर दिया ये सपोजिशन में। ठीक है, अच्छा, फाइंड द नंबर ऑफ कैटल एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड फॉर 75 डेज। ठीक है, अब देखो पहले 50 डेज निकाल रहे थे, अब कहता है फीड आपकी वही रहनी चाहिए, लेकिन हमने क्या करना है, नंबर ऑफ डेज जो है वो 75 जो है वो उन दिनों में जो है उसको कंज्यूम होना चाहिए। दूसरा जो है द नंबर ऑफ डेज एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन लॉस्ट इफ इट इज यूज टू फीड 1575। यानी अगर आपके पास जो है वो कैटल इंक्रीज कर दें तो फिर उस सूरत में आपके नंबर ऑफ डेज जो है वो कितने। तो सबसे पहले हम जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो है उसको शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ कैटल एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन फीड 75 डेज। तो 75 डेज तो दिए हैं, लेकिन हमने नंबर ऑफ कैटल जो है वो फाइंड करने हैं। तो हम सबसे पहले जो है उसको लेट करते हैं, लेट द नंबर ऑफ कैटल डेट फीड या फेड, सेकंड फॉर्म इसकी है, फॉर 75 डेज। ठीक है, यानी 75 डेज जो है वो उसके लिए हम जो नंबर ऑफ कैटल्स है उसको सपोज कर लिया कि वो आपके पास जो है वो x है, b x। ठीक है, वो x हमने ले लिया। तो अब देखें हमारे पास जो है वो एक तो कैटल है, किस किस के दरमियान में हमारा प्रोपोर्शन है, कैटल, और दूसरा हमारे पास जो है वो डेज है। अच्छा जी, कैटल हमारे पास जो है 1260 है, तो नंबर ऑफ डेज जो है वो हमारे पास जो है वो 50 जो है उनके लिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने डेज जो है वो 75 जो है वो निकालने हैं। तो हमारे पास कैटल की तादाद कितनी होनी चाहिए। ठीक है, अब देखें नंबर ऑफ डेज जब आप इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, यानी नंबर ऑफ डेज आपने इंक्रीज किए, सपोज इसको मैं एरो ऊपर की तरफ करूंगा तो इसका मतलब कैटल क्या हो जाएंगे, वो कम हो जाएंगे, तो उसको डाउनवर्ड कर देता हूँ। ठीक है, यानी दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने चाहिए। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन के अंदर होने चाहिए। तो इसका मतलब ये आपके कैटल और आपके डेज जो हैं वो इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ कि आपका द नंबर ऑफ days is inversely proportional to the number of cattle to consume कंसाइनमेंट ऑफ फूडर। ठीक है, यानी यहाँ से ये हमें पता चल गया कि आपके नंबर ऑफ कैटल्स जो है और आपके डे जो है वो क्या है, वो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो तो हम क्या करते हैं, हमेशा जो है वो हमारे पास जो लॉ है वो ये है कि आपके पास x2 y2 दैट इज इक्वल टू x1 y1। तो अब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दें आपने, x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 75 के साथ, और 1260 को हमने 50 के साथ। तो हम जो अननोन है उसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपके पास आ जाएगा जी 75x दैट इज इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 1260। और यहाँ से x हमने फाइंड करना है, तो वो आपके पास आ जाएगा जी 50 मल्टीप्लाई बाई 1260 डिवाइडेड बाई 75। तो अब इसको मैं 25 पे करता हूँ, 25 2 ज़ा 50 और 25 3 ज़ा 75, और 3 को मैं इसके साथ, तो 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, और
तो हमारे पास वैल्यू आ गई जी 2 मल्टीप्लाई बाई 420 ऊपर, और नीचे आपके पास 1 है। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास जो है 840 जो है वो कैटल जो है वो इसका आंसर आ जाता है। यानी आपके डेज़ अगर हमने 50 से 75 करने हैं तो आपको क्या करना पड़े, आपके कैटल की तादाद जो है वो नंबर ऑफ कैटल जो है वो 840 जो है वो होने चाहिए। ये तो था फर्स्ट। अब बी पार्ट की तरफ हम चलते हैं। अच्छा, अब बी पार्ट में क्या कह रहा है, ऊपर वाला डाटा तो हमारा वही रहेगा। अब नीचे वो कह रहा है कि द नंबर ऑफ डेज एंड इक्वल कंसाइनमेंट ऑफ फूडर कैन लॉस्ट इफ इट इज यूज टू फीड 1575 कैटल। यानी अब कैटल की तादाद जो है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो हम डेज हमने फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं कहता हूं जी लेट द नंबर ऑफ डेज टू फीड 1575 कैटल बी एक्स। अब जो नंबर ऑफ डेज है उसको मैंने एक्स से सपोज कर लिया। तो अगेन आपके पास जो प्रोपोर्शन है वो आपके पास है जी कैटल और डेज हैं। कैटल हमारे पास कितने थे पहले 1260, और हमारे पास डेज जो है वो 50 डेज के लिए थे। अब हमारे पास कैटल जो है वो कितने हो गए जी 1575 इंक्रीज हो गए हैं। तो डेज हमने फाइंड करने हैं। अब देखें आपके कैटल जब इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज का मतलब मैं इसको एरो अगर मैं अपवर्ड करूं तो इसका मतलब आपके नंबर ऑफ डेज क्या हो जाएंगे, वो डाउनवर्ड हो जाएंगे। तो यहाँ से पता चला कि आपके जो कैटल है वही जो रेशो पहले थी कि नंबर ऑफ कैटल जो है वो आपके नंबर ऑफ डेज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका मतलब हमारे पास x2 y2 ये जो रिलेशन है आपका x1 y1 का, ठीक है, ये आपका अकॉर्डिंग टू इन्वर्स प्रोपोर्शन जो है ये हमेशा आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं। x ने मल्टीप्लाई होना है 1575 के साथ, तो मैं इसको पहले लिखता हूँ 1575 मल्टीप्लाई बाई एक्स, दैट विल बी इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई बाई 60 या 1260 मल्टीप्लाई बाई 50, और यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जी 1260 मल्टीप्लाई बाई 50 डिवाइडेड बाई 1575। ठीक है, अब यहाँ सिंपली हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 63000 डिवाइडेड बाई 1575, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 40 जो है वो डेज आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने कैटल की तादाद जो है वो नंबर ऑफ कैटल इंक्रीज़ कर दी है तो वही खुराक जो पहले 50 डेज निकाल रही थी अब वो कितने डेज में जो है वो एनफ यानी कंज्यूम हो जाएगी, वो 40 डेज के अंदर जो है कंज्यूम हो जाए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया।